हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। संगठन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गुरनाम सिंह जी टुक्टा जी और योगेंद्र जी और दूसरे टल्लेवाल जी को धन्यवाद। सबसे पहले तो जो मीडिया पर्सन हमारे इनविटेशन पर आए हैं उनका धन्यवाद। उसके बाद यानी गुरु नानक देव जी को जिन्होंने ये नारा लगाया था किरत करो और वंड के छको, उनका जो 505वां गुरुपुर्ब है उस पर मैं यानी सभी को बधाई देता हूं और उनको नमन करता हूं। तो हमारा मीटिंग जो हुआ, हम ज्वाइंट जो सभी स्टेट के हैं उनका जो हमारा ज्वाइंट फार्मर है कोऑर्डिनेशन से करना चाहिए थे, लेकिन अभी हो नहीं पाया। लेकिन हमारा जो 30 संगठन थे पंजाब के, उनका मीटिंग हुआ, उसमें सर्वसम्मति से सबसे पहले तो ये हुआ कि जब मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इन्विटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे। आज उनका कवायद शुरू हो गया दूसरा, जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी BS में लगाया है और दूसरा लगाया है। दूसरी तरफ अमित शाह हमारे कई लीडरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हम आपको वहां के जो लोग हैं उसमें जो आना चाहते हैं वैरायटी से, उनको जहां कैंप पे पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा देंगे। अभी DGP को बोल देंगे। ये फोन पर बात है, ये इस पर हमको विश्वास नहीं करते। ये मीडिया में नहीं चला, लेकिन मीडिया में चल गया। मीडिया भी बहुत सेशन बात करना चाहता होता है और हमारे साथी भी कहीं बोल देते हैं, वो चल गया। लेकिन हम उस पर कोई विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो दूसरी तरफ जा रही है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। और खास तौर पर बीजेपी जो एक कम्युनल गवर्नमेंट हम उसको डिक्लेयर करते हैं, वो जो है जो एक अथॉरिटेरियन है और फासिस्ट की तरफ जा रही है, उसका ऐसा ही है। और ये जो हमारा संघर्ष है, दूसरा रेजोल्यूशन हमने लिया, ये पंजाब का संघर्ष नहीं है। ये पंजाब का या किसी एक धर्म का या किसी एक स्टेट का, एक स्टेट के किसानों का इसको कुछ बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। ये नहीं, ये जो भी कृत करता है, जो भी खेती एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो किसान है, मजदूर है, ये सभी का संघर्ष है। दूसरा रेजोल्यूशन हमने ये लिया। तीसरा रेजोल्यूशन कुछ और संगठन आ रहे हैं, हमारे पंजाब से 2 संगठन आए हैं बड़े, जो वहाँ संघर्ष में हमारे साथ ही थे कोऑर्डिनेट करते हुए। उसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए और इसको और ज्यादा फल कैसे मिले, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीटिंग का दूसरा पार्ट करेंगे। और अभी जो स्थिति है उसमें यानी हमारे सारे लोगों को भी अभी जो बोल रहे हैं, वहाँ नीचे से भी ये विश्वास मिला है कि हम जहाँ हैं वहां ही डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे। ऐसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और इसको पीछे जाने का नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जैसे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। हमारा नॉन नेगोशिएबल बात है, जो नॉन नेगोशिएबल बात है उस पर बातचीत ही नहीं करते हैं। सो मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी का, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जो सबक आपको मिलेगा, आप और आपकी पार्टी और ये रूलिंग पार्टी और भारत सरकार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। इसके लिए हमारे किसान 8 बार की लड़ाई लड़ने के लिए आए। आगे और डिटेल हमारे साथी दूसरे जो है वो बताएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे, जो मैं बोला है उसका आंसर मैं दूंगा। अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ। पीछे की सवाल बाद में सवाल बाद में करेंगे, पहले सब लोग बताएंगे। जादव साहब आप हटो, कोई जल्दी में नहीं है, हम लोग भी नहीं, आप भी नहीं हो। जादव साहब, बहुत मेहरबानी दोस्तों। मैं यहाँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के मेंबर की हैसियत से बोल रहा हूँ। आपको देश और दुनिया में आज सब तरफ जो प्रकाशोत्सव, प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है, गुरुपुरब, उसकी बधाई
कीरत करो, नाम जपो, वंड छको। ये जो मैसेज था गुरु नानक देव जी का, आज उसको चरितार्थ करते हुए ये किसान, कीरत करने वाले किसान, बांट के खाने वाले किसान, सच का नाम लेने वाले किसान आज इस देश में अपनी छाप छोड़ने के लिए खड़े हुए। ऐतिहासिक क्षण है। सन 1987-88 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को दिल्ली में लेके आए थे, तब जिस वक्त जिस तरह से किसान ने इस देश पे अपनी छाप छोड़ी थी, उसके 32 साल बाद ऐसा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक घड़ी। इस आंदोलन ने अब तक 5 झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। पहला झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो हजारों लाखों लोग इस वक्त हैं, जो मीलों मील तक खड़े हुए हैं, शांति से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं, मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं, इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सच आपकी आंख के सामने है। दूसरा झूठ क्या चला कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। आज देश के बाकी सब इलाकों के अंदर किसान खड़े हो रहे हैं, और कम से कम अब इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। या तो आप मान लीजिए कि किसान पागल है, पता नहीं है, जिस चीज के बारे में कुछ जानता नहीं है, उसके लिए 300-400 किलोमीटर आ गया है, पानी की बौछारें झेलते हुए आ गया है, टूटी सड़क को ठीक करते हुए आ गया है। या कम से कम इतना तो मान लीजिए कि किसान को भी दिमाग है, उसे समझ है कि उसकी अच्छाई बुराई कहां है। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं है। आज आपके सामने गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, शिव कुमार कक्का जी बैठे हैं, यहां मंच से बहन मेधा पाटकर बोली हैं, प्रतिभा शिंदे जी बोली हैं, सुनीलम जी बोले हैं, देश के अलग अलग कोने कोने से। और आप जाके देख लीजिए इस टाइम यूपी बॉर्डर पे क्या हो रहा है। उत्तराखंड से तराई किसान मंच के साथी आए हैं। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है। लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। हरियाणा के गांव में अब पंचायतें होनी शुरू हो गई हैं। भाई गुरनाम सिंह जी और बताएंगे, पंचायतें हो रही हैं। पंचायतों में फैसला हो रहा है कि हर घर से एक मेंबर स्ट्रगल में जाएगा। होने का टाइम है अभी पंजाब हरियाणा में, फिर भी फैसला हो रहा है हर घर से एक एक मेंबर जाएगा। गुरपुरब में जो ट्रॉलियां रुकी हुई हैं, हरियाणा के लोग खीर बना के उनको खिला रहे हैं। 250 लीटर दूध सुबह पहुंचाया हमारे एक जगह पे साथियों ने। जगह जगह से खबरें आ रही हैं। इसे सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहना बंद कर दीजिए। पंजाब अगुआ दस्ता है, सबसे आगे है। मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों ने आज से 100 साल पहले इस देश में अलग जगाई थी, लेकिन वो सिर्फ बंगाल के लिए, बंगाल की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसी तरह पंजाब के किसान ने जो शुरुआत की है, वो सिर्फ पंजाब के किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए की है। और पूरे देश के किसान आज खड़े हो रहे हैं। चौथा झूठ था, पहले तो कहा, चौथा झूठ था कि जी इसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं, आ गए हैं, जैसे कोई मवाली आ गए हैं, दंगाई आ गए हैं, अराजक भीड़ आ गई है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, आज देखा, पंजाब के 30+ संगठनों का एक समूह है। रोज मीटिंग होती है, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग होती है। कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन तरीके से लीडरशिप मैंने तो कहीं किसान आंदोलन में देखी नहीं। सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ आए हैं, इस देश के सबसे सीनियर फार्मर लीडर्स में से एक। तो ये जो कहते हैं कि कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के 30 किसान संगठन हर रोज मिल रहे हैं।
राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा करके एक मोर्चा बना। 1 महीना पहले AIKSCC की भी कॉल थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको अपना कॉल बनाया और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में ये आंदोलन चला है। कोऑर्डिनेशन सब संगठनों के बीच में करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। उसकी कमेटी के 5-7 मेंबर तो आपके सामने बैठे हैं। शिव कुमार जी हैं, गुरनाम जी हैं, ब्राजेवाल जी हैं, मैं भी उन सब लोगों में से एक हूं। हमारे कई साथी हैं जो अभी यहां पे नहीं है। तो लीडरशिप है, कोई ये ना कहे कि ये अराजक आंदोलन है, बिना लीडरशिप के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन चडूनी, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल और तमाम किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। क्लियर लीडरशिप है, इस तरह की बातें बंद की जाए। और 5वां झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चलाया है। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। इसी तरह से उनके घर के सामने मोर्चा लगा के, मेरे को डेट बोल रही है सर, पर इन्हीं संगठनों ने अमरिंदर सिंह के घर के सामने मोर्चा लगा के इसी तरह से चैलेंज किया था। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। इस देश के किसी कानून के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बोलना, ये अपने आप में देशद्रोही काम है। आपने पढ़ा होगा, एक जवान जो परसों शहीद हुआ इस देश के बॉर्डर पे, उसके पिताजी भी यहां पे। उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करना शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए, मुझे शर्म आती है उसके बारे में। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, हरियाणा का किसान हमारे साथ है। हरियाणा के किसान ने कंधे से कंधा जोड़ के आंदोलन शुरू किया है। ये 5 झूठ अब खत्म हो गए हैं और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं। बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो और आज दिल्ली के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। अभी जो हमारे हरियाणा BKU के अध्यक्ष हैं और ज्वाइंट फोरम में भी है गुरनाम सिंह जी चंदोनी, वो आपको भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चडूनी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया वाले जो भाई सहयोग कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद और सभी देशवासियों को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के बारे में अगर मैं कहना चाहूंगा कि अब से पहले आंदोलन को कुचलने के लिए 30-31 मुकदमे दर्ज हो चुके। अंबाला से लेके और दिल्ली तक के बैरियर तोड़ने के अपराध में 307 के इरादा कत्ल के 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 1 मुकदमा राज्यपाल जी पे भी दर्ज हो गया। ये हरियाणा में बिल को थोड़ा सा इनाम दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जब 10 सितंबर को पिपली के अंदर लाठियां बरसाई, लोगों के सिर फाड़े, कई लोगों की हड्डियां टूटी, ये क्रूरता भी बरती गई, लेकिन उसके बावजूद आज हरियाणा के अंदर जो आंदोलन है वो चोटी पर है
जगह जगह से खाप पंचायतें वो पंचायत ने फैसले ले लिए हैं दिल्ली कूच करने के लिए, और जगह जगह से ट्रैलियां, जो परले वाला धरना उसमें बहुत सी ट्रैलियां पहुंच चुकी हैं, और यहाँ पे भी जो है वो पूरे हरियाणा से किसान कूच कर रहा है। और मैं पूरा जो ये सिस्टम खड़ा हुआ है ये पूरे देश के किसान को नहीं, देश के हर वर्ग को प्रभावित करेगा। यानी इन कानूनों से लड़ाई केवल किसान की नहीं है, सबकी है। इन कानूनों से टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जा रहा है, जिसके लिए कानून बनाए गए। और कारपोरेट के पास जाने से जो पैदा करने वाला है वो उसको कम से कम भाव मिलेगा, और जो खरीद के खाने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा भाव पे खरीद के खाएगा, उसको महंगे से महंगा मिलेगा। उदाहरण 4 साल पहले का दाल का, उदाहरण आपके सामने आपके बार आलू का, उदाहरण आपके सामने आपके बार प्याज का। ये ब्लैकमेलिंग से जो खरीदेगा इससे देश का हर नागरिक प्रभावित होगा, भुखमरी जो है वो चरम सीमा पे पहुंचेगी। तो ये सभी का आंदोलन है, और सभी के आंदोलन, सभी वर्गों के आंदोलन में अच्छी बात यह कि जब हम रास्ते से आ रहे थे ब्राह्मण समाज ने हमें समर्थन दिया। अभी आज जो है हरियाणा की मंडी एसोसिएशन ने कल के लिए पूरे हड़ताल का अनाउंस कर दिया है, पूरी मंडियां बंद रहेंगी इस आंदोलन के समर्थन में। और जो इससे गंभीर बात है, जो सारे मीडिया वालों को मैं इसलिए बेनती कर रहा हूं कि आप इस बात को पकड़ें और देश को बचाएं। ये देश जो आजाद कराया गया था, या इसका संविधान जो कहता है वो लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये कहता है हमारा संविधान। लेकिन अब बन गया है कि कारपोरेट का राज, कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए। जो भी देश के अंदर कानून बन रहे हैं वो केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बन रहे हैं, और किसानों का या पूरे देश का उसमें शोषण हो रहा है। आज भुखमरी में हमारा देश 107 देशों में 94वें नंबर पे पहुंच गया है। आज पोजीशन ये है कि आज जहां करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार, 2 वक्त की रोटी का उनके पास जुगाड़ नहीं है देश में, वहीं आज अंबानी की आमदन, जहां पूरे देश की आमदन 24% नीचे, 24% जीडीपी नीचे गिरी है, वहीं लॉकडाउन के दिन से लेके आज तक अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की चल रही है। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है 1 साल की 8 लाख करोड़ से ज्यादा। 8 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के एग्रो इंडस्ट्री है उसका कर्जा अलग निकाल दें, देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा अंबानी की 1 साल की आमदन है। और अभी उसी को और अमीर बना रहे हैं, अभी उन्हीं लोगों को, कारपोरेट वालों को और अमीर बना रहे हैं, और पूरा देश का जो किसान है, मजदूर है, या जो भी शहर वाले, दुकान वाले भाई है, सभी का शोषण इससे हो रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरी जनता का शोषण कारपोरेट कर रही है, और पूरी जनता को बचाने की ये लड़ाई वास्तविक मत जो है वो है। और इसमें पूरे हम प्रेस के माध्यम से बेनती करना चाहेंगे पूरे देश के नागरिकों की कि पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हो। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, हम आर्थिक गुलाम हो गए। तो पूरे देश के मैं प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहूंगा आज गुरुपुरब पे कि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि वंड छको, बांट के खाओ सभी। ये नहीं कि एक आदमी की आमदन 1 साल में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो और दूसरा उसी देश में भूखा मरे। तो आज सारे देश के को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, सभी वर्गों को इसमें आगे आना चाहिए, और जो ये लड़ाई है ये अंजाम तक पहुंचानी चाहिए। और एक बात हम मोदी जी को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि शायद ये सोच रहे हैं कि जितना बातचीत के लिए लंबा कर देंगे तो शायद इनकी संख्या कम हो जाएगी, सर्दी में परेशान होंगे, भाग जाएंगे।
लेकिन रिपोर्ट ले लें कि हमारी संख्या परसों से कल ज्यादा थी, कल से आज ज्यादा है, आज से कल को और ज्यादा है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये सरकार के गले की फांस बनेगा और मोदी को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी चेतावनी है कि भी मान जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इससे भी कड़ा कदम, अभी तो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, कहीं इससे भी कड़ा कदम आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, उससे पहले बातचीत के लिए आ जाए, उसके पहले हमारा समाधान कर दें। धन्यवाद। अब मैं एक सवाल, एक राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष है कक्का जी, उनको बोलो। चलो अब थोड़ा शॉर्ट नमस्कार, शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ये जो कोर कमेटी है 5 लोगों की, उसका मेंबर हूं। बंधुओं, 3 अध्यादेश पर चर्चा बहुत हो चुकी है, तमाम चीजों पर चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। अब तो लोकनायक जयप्रकाश की एक संपूर्ण क्रांति हुई थी जिसमें हम लोग 16 लाख लोग तमाम ट्रेनें और बस बंद करने के बाद दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये एक संपूर्ण क्रांति पार्ट 2, ये जन आंदोलन बन गया है। और किसानों से मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र अपील कर रहा हूं कि ये ऐतिहासिक लड़ाई है। इस ऐतिहासिक लड़ाई में इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा। तो निकलो खेत खलिहानों से और जंग करो इन बेईमानों से, ये मेरा पूरे देश के किसानों को आह्वान है। बंधुओं, मोदी जी ने अभी तक 6-6.5 वर्ष के कार्यकाल में 18 कानून किसान विरोधी, 32 कानून मजदूर विरोधी, कुल 50 कानून किसान और मजदूर विरोधी पास किए हैं। और सभी कानूनों में एक बात अनिवार्य है कि मोदी जी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है, न्यायपालिका में उनकी आस्था नहीं है। हर एक्ट के आखिरी में है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते। अंग्रेजों ने भी जो कानून बनाए थे उन कानूनों में भी अंग्रेज कम से कम ये लिखते थे कि आप न्यायालय जाने में स्वतंत्र हैं, मगर मोदी जी के कानून में न्यायालय जाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। बंधुओं, किसान की कोई जात नहीं होती है। हम अपने कार्यक्रमों में, संगठनों में कहते हैं कि उसकी कोई जात नहीं है, उसकी केवल एक जात है कि वो किसान है, अन्नदाता है। उसका धर्म केवल मेहनत है और देश को पालना है, देश के जीवन रक्षा करना है। तो किसान का एक बेटा आज सीमा पर शहीद हो रहा है, दूसरा बेटा दिल्ली के सामने डेरा डाले हुए है और मोदी जी चैन की नींद सो रहे हैं। मोदी जी, देश को कितना बांटोगे आप इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप जातियों में बांट रहे हो, तमाम धर्मों में बांट रहे हो, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो। अगर मुसलमान भी इस देश का किसान तो है, अगर वो हमारे आंदोलनों में आता है तो क्या उसको हम बहिष्कार करेंगे? ये गंदी राजनीति छोड़िए और बड़ा दिल दिखाकर, बड़ा मन के साथ इस देश के अन्नदाताओं के साथ आपको गंभीरता से बात करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं लग रही है, परंतु हमने ठाना है कि भारत का किसान, नवंबर का महीना हमको पता है कि खेती के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है, दिसंबर का महीना भी होता है। हम लंबा राशन पानी लेकर आए हैं और लंगर के सामने मैं नतमस्तक हूं। तमाम गुरुद्वाराओं को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत सेवा की है। आगे भी हमको सेवा का मौका, हम उनकी सेवा करेंगे। बंधुओं, C2+50 पर आप मोदी जी का बयान आया है, यानी हमने अपने जीवन काल में झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री बहुत देखे हैं, मगर महा झूठ बोलने वाला हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि हम, एक चैनल पे था मैं, उसमें उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने C2 से 4-5 गुना ज्यादा दे दिया है। मिनिमम समर्थन मूल्य क्या होता है मोदी जी जानते हैं आप? केवल किसान की सांसें चलती रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको भी आप नहीं दे रहे हैं। उसका आगाज हो चुका है पूरे देश में। मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपया है, जिसमें हमको केवल 600 और 700 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है।
बाजरे का मूल्य 2100 रुपया है, 1000 रुपया में बिका है क्योंकि समर्थन मूल्य माल नहीं बिका है। धान 1100-1200 बिक रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, समर्थन मूल्य से नीचे माल बिक रहा है। तो मोदी जी बड़ा दिल करिए, अन्नदाता दिल्ली के दरवाजे पर है और अविलंब अपने हठ धनता छोड़कर किसानों की बात को गंभीरता पूर्वक विचार करें। मोदी जी से प्रार्थना है कि आप हमेशा मन की बात करते हैं, मोदी जी एक बार दिल की बात भी किसानों से कर लीजिए। धन्यवाद। आइए मेरे बजाय उन्हीं को बुलवा दो। ऐसा ही आज हमारे बीच यहाँ के जो टैक्सी चलाने वाले भाई हैं या और अलग अलग तरह की जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं या दिल्ली में, उन्होंने एक ऐलान किया है, वो खुद अपने आप वो यहाँ आकर वो बताएंगे। आइए भाई साहब। सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत नमस्कार और सभी किसान जथेबंदियों को भी प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे साथ में पूरी 10 बड़ी टैक्सी ट्रांसपोर्ट की यूनियनें आई हैं, बस की, ट्रक की, टेम्पो की, ऑटो की, लोकल टैक्सी की। और जो किसान ने अभी फेस करना है वो हम पिछले 7 साल से फेस कर रहे हैं। आज पूरा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट दायरे में जा चुका है और आज हमें ऐप बेस्ड कंपनियां पूरी तरह दिल्ली के अंदर लूट रही हैं। ये सारी पब्लिक ने भी देखा, सारी मीडिया ने भी देखा है। हम नहीं चाहते हमारे किसान वो दर्द देखें जो हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। और हम 2 दिन का समय सरकार को पूरी यूनियनों ने दिया है, पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद है। अगर सरकार नहीं किसानों से बात करती, ना तो टैक्सी चलेगी दिल्ली के अंदर, ना कोई ऑटो चलेगा, ना कोई ट्रक चलेगा, ना कोई बस चलेगी। और हम पूरे देश के ट्रक वाले, बस वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले भाइयों से अपील करते हैं कि जितने भी जहां पर होंगे 2 दिन बाद जो किसान जथेबंदियां हमें हुक्म लगाएंगी वहीं पर आप लोग गाड़ियां खड़ी कर देंगे। कोई गाड़ी कहीं पर भी नहीं जाएगी, कोई लोड नहीं उठाएगी, कोई टैक्सी सुविधा दिल्ली के अंदर नहीं रहेगी। पूरी की पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद रहेंगी अपने सभी मेंबर्स के साथ में। और ये हम यहाँ पर ऐलान करके जा रहे हैं। आप मीडिया हमें उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के ट्रांसपोर्टर इसको बात को सुनेंगे। और जो हमारे चालक भाई जो डंपर आगे खड़े कर रहे हैं किसानों के आगे, उनसे स्पेशल अपील है कि आने वाले टाइम में आपने अभी और बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी है। कोई भी किसान के आगे डंपर ना खड़ा करे, कोई भी किसान के ऊपर पानी की बौछार ना करे, कोई भी डंपर के आगे मिट्टी भर के या टोए खोदने में सरकारी तंत्र का साथ ना दे। ये हमारे किसान हैं और हम भी किसान परिवारों से आते हैं। तो प्लीज मेरे जितने भी ड्राइवर हैं, ट्रक जो रोडों पे खड़े कर रहे हैं, वो किसानों के आगे ट्रक ना खड़े करें। जो भी किसान उनको मिलता है उनको रास्ता दें। और 2 दिन बाद जैसे ही हमें सरकार का हुक्म नहीं आता या फिर किसान जथेबंदी का जो भी आता है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगी। अपना नाम बोल दीजिए। नाम बलवंत सिंह बुल्लर। और इस बीच खबर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इससे पहले तक आप देख रहे हैं, और साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान नेताओं के द्वारा कई चीजों को साफ किया गया। दरअसल सिंधु बॉर्डर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आगे की रणनीति को लेकर के किसान नेताओं की तरफ से जानकारी दी गई है। और ये कहा गया है कि बातचीत जल्द अगर नहीं होती है तो आगे दिल्ली के लिए ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। किसानों की बात सरकार माने, ये किसान संगठन के नेताओं का कहना है। वहीं सरकार को बात न मानने से नुकसान होगा, इस बारे में भी किसानों ने कहा। वहीं किसान बच्चा नहीं जो कोई बहका लेगा और बहका सके, ऐसा किसान कोई बच्चा नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन अब बन रहा है। ये इस दौरान कहा गया। पंजाब के किसान को देश सलाम कर रहा है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ जब सड़क पर किसान हैं तो ऐसे में किसानों को भला बुरा कहा जा रहा है, ये इस दौरान। लेकिन आने वाले समय की रणनीति को बताते हुए किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि दिल्ली के लिए ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। ये आंदोलन अब बढ़ रहा है, बड़ा रूप ले रहा है। किसान बाकी राज्यों से भी अब बॉर्डर तक आ रहे हैं